करतल ध्वनि और जय श्री राम के नारे गुंजायमान होने चाहिए। पहला प्रधानमंत्री से मन की बातें कही है। कौन है जो अपनी मन की संवेदनाओं को जन जन तक बांटता हो? तो 11वें वर्ष में एक बार भी नहीं थका मेरा प्रधानमंत्री। दीपावली पर घर नहीं बैठा, सीमाओं के पास जाता है। जिसने एक दिन छुट्टी नहीं ली हो, कभी एक दिन का अवकाश न लिया हो 11 वर्ष में, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा एक सत्पुरुष प्रधानमंत्री है जिसके प्रति पूरे विश्व में अद्भुत स्वीकार्यता जगी है, अद्भुत मान्यता है उनके प्रति। एक वो लौह पुरुष हैं, एक समर्थ पुरुष हैं। कि हम एक नंबर होंगे, ऐसा ना हो इसलिए दूसरे देश स्वाभाविक राजनीति करेंगे, दमन करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, युद्ध छेड़ेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। तो एक बड़ा कपट समाज के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है। आपने उस पर बड़ी आवाज़ उठाई है, खास करके OTT के द्वारा जो आज घर तक लोगों की पहुँच है टेक्नोलॉजी की, वहाँ से पश्चिमी आतंकवाद, मतलब पश्चिमी संस्कृति का टेररिज्म है, ऐसा मैं कहता हूँ। उसको आप कैसा देखते हैं? और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम कुछ दिनों के बाद में नंबर 1 होंगे। भारत एक होगा, टेक्नोलॉजी में एक होगा, संचार में एक होगा, औषधियों में एक होगा, केमिकल्स में होगा, और हम उत्पादन के हर उत्पादन के क्षेत्र में एक होंगे। राम का शौर्य और उसने बंदर भालू को लेकर पुल बांध दिया, उस सनातन के अस्तित्व के कारण ही तो आपका अस्तित्व है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि इसका उत्तर है माथे पे तिलक लगाइए, बहनें माथे पे बिंदी लगाएं और सधवा मांग में सिंदूर लगाएं। इस सनातन का उत्तर ये हो कि प्रत्येक हिंदू मस्तक पर तिलक लगाए और बहन बिंदी लगाएं। इस सनातन अभियान को लाइए, इसका नाम रखिए बिंदी अभियान। जहां वैराग्य में भी राष्ट्र का संकल्प होता है, जहां त्याग के भीतर भी शक्ति का संचय होता है, वहां जूना पीठ की परंपरा जीवंत होती है। और उस परंपरा की ध्वजा लेकर चलने वाले धर्म रक्षक, संस्कृति संवाहक, परम पूजनीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज को हम सभी शत शत नमन करते हैं। करतल ध्वनि से स्वागत। आप और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए संत का, महात्मा का, उन संस्कृति संवाहक का अब सम्मान कर रहे हैं जो न केवल सन्यासी हैं बल्कि संतों के सेनापति हैं, जिन्होंने हर कालखंड में सनातन के शौर्य को मौन नहीं मंच बनाया, जिनके हर विचार में संस्कृति का बल है, जिनके चरण जहां पड़ते हैं वहां केवल वातावरण नहीं विचारधारा भी पवित्र होती है। संस्कृति के सिंह, धर्म के ध्रुव, तप की परंपरा के तारक और राष्ट्र की आत्मा को जागृत रखने वाले महारथी परम पूजनीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज का हम अपने विशेष तरीके से स्वागत करते हैं। करतल ध्वनि और जय श्री राम के नारे गुंजायमान होने चाहिए। और अब प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इस सेशन की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। जय श्री राम। जूना पीठाधीश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर है और समस्त साधु संतों का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हैं। हमारे भी गुरु है। और महाराज जी, हमने आपका स्वागत करते हुए मैं पहला प्रश्न बताना चाहूँगा, इसकी कल्पना भी बताना चाहूँगा कि राजनीति का विश्लेषण, सत्ता का विश्लेषण करने से सभी लोग बचते हैं और लोगों को लगता है कि मोदी सरकार का नाम लेंगे, 11 वर्षों की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि साधु संत भी राजनीति करें। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि गुरुओं का तो मार्गदर्शन की परंपरा रही है
और परंपराओं को मानने वाले प्रधानमंत्री है, उस विचारधारा वाली पार्टी है, वो संगठन है, तो फिर क्यों ना ऐसी परंपरा शुरू की जाए। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 11 नंबर भी विशेष होता है और इसलिए इस वर्ष हमने आग्रह किया कि और आपने उसे तुरंत स्वीकार किया, तो धन्यवाद के साथ मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि 11 वर्ष पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन धर्म संस्कृति और उसके दिव्य संस्कार और उसकी अनुपम उदात्त संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह सरकार है और इस सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। उसकी उपलब्धियां अपार हैं, विशेषकर सांस्कृतिक आध्यात्मिक जगत में तो एक चमत्कारिक परिणाम आए हैं। वह धरती हो, अंबर हो, दिशाएं हों, सर्वत्र उपलब्धियां उजागर हैं। अंबर की ओर देखें तो चंद्रयान जैसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, दिशाओं में देखें तो सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, धरती पर देखें तो सड़कों का जाल, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, सीमा और सेना, डिजिटल, आयुष्मान, कोविड के लिए वैक्सीन, नीति, एक नहीं अनेक, शिक्षा की अलग, युद्ध की अलग, अर्थ की अलग, मुद्रा का अकूत भंडार, विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति, ये सब हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ संकल्प से, उनकी उस निष्ठा से जिसमें वे एक सच्चे शासक दिखाई देते हैं, एक अद्भुत उपासक हैं। ये पूरा संसार जानता है कि नवरात्र काल में वे मात्र जल पर रहते हैं। उन्होंने 11 दिवसीय उपवास किया राम मंदिर निर्माण से पूर्व, तो वह एक सच्चे उपासक हैं। उन जैसा एक कुशल प्रशासक कौन हो सकता है, उन जैसा कूटनीतिज्ञ, कि अब तक वो पहले प्रधानमंत्री हैं संसार के जिसको सर्वाधिक वैश्विक सम्मान मिले हैं। 23-24 उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, वहाँ के उच्च स्तरीय सम्मान। डिजिटल की बात हो, वह सड़क की हो, सीमा की हो, शिक्षा की हो, औषधियों की हो, आयुर्वेद की हो और योग की हो, कि उनके कारण ही विश्व योग दिवस, ये जो विश्व योग दिवस मनाया गया वो भी 11वां विश्व योग दिवस। जब बात 11वें वर्ष की चल रही है तो 11वां विश्व योग दिवस में 3 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आमंत्रित था। वहाँ भारत के दूतावास ने हमें आमंत्रित किया था। 144 देशों के प्रतिनिधि टाइम्स स्क्वायर पर बैठे थे। तो मैं उस क्षण को याद करूं तो उस क्षण के निर्माता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, कि पूरा विश्व उन्हें अपना नेता मानता है। संसार के अनेक राजनयिक, अनेक राष्ट्राध्यक्ष उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं। उनके पास जो चरित्र की उच्चता है, जो उनके पास आचरण की पारदर्शिता है, जो उनके पास अदम्य शौर्य और साहस है, वो देखा गया सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, वो देखा गया उनकी कूटनीति के द्वारा, और वो देखा जा रहा है कि वो किस तरह से तटस्थ और मौन रहते हैं जब पूरे विश्व में घोर युद्ध होता है। सारा संसार जब युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा है, ऐसे में भारत को युद्ध से उबार कर और भारत को एक सशक्त, समर्थ और अजेय भारत जिसने खड़ा किया है, वह हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और उनके 11वें शासनकाल पर न केवल भारत हर्षित है, अनेक संसार भर के राजनेता, अर्थशास्त्री, विचारक और विशेषकर मनोवैज्ञानिक उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तत्पर हैं। ये भारत है कि आज भारत सशक्त भारत, समर्थ भारत, अजेय भारत, स्वस्थ भारत, साक्षर भारत, और वो भारत जो प्रत्येक दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक और भारत जो पूरे विश्व को नेतृत्व देने के लिए आज सक्षम है, वो भारत खड़ा किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कहने के लिए बहुत कुछ है, उनकी उपलब्धियां अपार हैं। इस कुंभ मेले का भी उल्लेख इस 11 वर्षों में विशेष तौर पर करना चाहिए कि जो ऐतिहासिक तो रहा ही सारे दृष्टिकोण से।
आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कुंभ का मेला जिसमें आधा भारत तो वहां पहुंच ही गया था और आधा भारत मन से था, और आधे में से आधा भारत उन कारणों से नहीं पहुंच सका कि वहां यातायात के साधन सीमित हो गए, सड़कों पर निर्मुंड दिखाई देने लगे, चारों दिशाओं में यातायात ठहर गया, और अंबर से एक पायलट कहता है कि धरती पर इतना बड़ा जनसमूह विश्व में पहली बार देखा गया। तो ये श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री को, उन्होंने आह्वान किया, और ये श्रेय जाता है भारत के प्रधानमंत्री को कि ये कुंभ का मेला यूनेस्को ने एक इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। इसका अर्थ है सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर, विश्व की एक ऐसी धरोहर, अमूर्त धरोहर जो पहले कभी नहीं देखी गई। यूनेस्को ने इस कुंभ मेले को कुछ वर्ष पूर्व अमूर्त धरोहर घोषित किया, और विश्व का एक अद्भुत ऐसा समागम मानवीय झुंड का, जहाँ न कोई हिंसा है, न अपराध है, न अव्यवस्था है, केवल आस्था का साम्राज्य है। इन संवेदनाओं को जगाने का भी श्रेय जाता है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और 11वें वर्ष में पूरी धरती पर आज उनकी प्रशंसा है। केवल भारत में नहीं, अनेक अर्थशास्त्री, विचारक, मनीषी और वे जो उनके आलोचक थे अब मौन हो गए, और वो मौन होकर उनकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। ये केवल एक 11वें वर्ष पर हम प्रधानमंत्री का यशोगान नहीं कर रहे, हम एक उशक्त समर्थ सत्पुरुष के विषय में विचार कर रहे हैं, जो माँ भारती की सेवा के लिए संसद में प्रवेश कर रहे थे। तो संसद की देहरी की धूल उन्होंने माथे से लगाई और ये कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, और यहाँ वो नीतियाँ बनाई जाएंगी जो पूरे विश्व को एक परिवार मानेंगे। उसी दृष्टि से उन्होंने G20 में यह घोषणा की, एक विश्व, एक भविष्य, एक परिवार, एक नीति, एक संकल्प, एकत्व का सर्वम खलिविदम ब्रह्म। वे उपनिषद के वे उन्नायक सत्पुरुष हैं जिन्होंने कहा ये पूरी धरती एक है। उस एकत्व का, एकात्मता का मंत्र जिसने सिद्ध करने के लिए सांसद बनकर, प्रधानमंत्री बनकर, उसकी देहरी की धूल माथे से लगाकर मंदिर में यह संकल्प किया कि मैं विश्व को दिशा दूंगा, भारत को अजेय, समर्थ, सशक्त और उन्नत भारत बनाऊंगा। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11वें वर्ष के शासनकाल में मैं सुदर्शन चैनल के इस सारस्वत प्रांगण में आकर हर्षित हूँ। यहाँ श्रोताओं को देखकर आपके उस अदम्य साहस की भी वंदना करूंगा, जो बात कहीं नहीं कही जा सकती वो इस माध्यम से, आपके माध्यम से कही जाती है। इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े बड़े जाते हैं और भारत का खास करके धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको क्या असर पड़ रहा है, या इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस पर क्या आपको असर दिख रहा है? देखिए, आप चकित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय छोटी सी बात को यूपीआई फ्रांस ने स्वीकार किया है। टेक्नोलॉजी के लिए संचार की क्रांति जहां हुई है, ऐसा सिंगापुर सूचना की तकनीक का सबल केंद्र सिंगापुर, वहाँ यूपीआई चलता है। आज न जाने कितने देश हैं जो यूपीआई को फॉलो कर रहे हैं, आधार को फॉलो कर रहे हैं। हमने आधार के माध्यम से डिजिटली एक क्रांति खड़ी की है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं तो आज FI हमारे यहाँ आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स। आज हमारी चीज़ें बहुत आगे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वैश्विक समुदाय में, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में ये बात तो गई कि प्रधानमंत्री पारदर्शी प्रधानमंत्री है, और वहाँ अगर निवेश किया जाएगा भारत में तो वहाँ हमारे साथ छल नहीं होगा। किसी और देश में हमने धन लगाया या किसी भी प्रकार का निवेश किया तो वो निवेश हमारा खतरे में हो सकता है। तो भारत की एक साख बढ़ाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वहाँ की जो कम्युनिटीज़, अलग अलग जो बिरादरी हैं, उनमें विश्वास जगा है कि भारत एक वो देश है जहाँ पर धन लगाएंगे तो नहीं डूबेगा, ऊर्जा लेकर जाएंगे, संसाधन लेकर जाएंगे, कोई विचार लेकर जाएंगे तो लाभान्वित होंगे। आज पूरा संसार भारत की ओर दृष्टि डाल रहा है कि यहाँ भविष्य है। तो हम उससे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरे वैश्विक मन के भीतर प्रधानमंत्री ने भारत की साख पैदा की है, भारत के प्रति विश्वास जगाया है। भारत की सामरिक नीतियाँ हों, भारत की टेक्नोलॉजी हो, हमारी मेडिसिन हो यानी औषधियाँ हों, हमारा आध्यात्मिक विचार हो, योग हो, अथवा हमारी वे नीतियाँ
जिनमें विश्व समुदाय को शांति, सुरक्षा, समन्वय, सामंजस्य, सद्भाव अथवा आर्थिक प्रगति के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं, वो सारे के सारे अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ दिखाए हैं, जगाए हैं। और ये कह सकता हूँ एक पंक्ति में, पूरे संसार के विश्वास को जीता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उनकी वैश्विक स्तर पर उनकी कूटनीति, आर्थिक नीति ने सबको एक तरह से विश्वास में लिया है। तो एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि पूरे संसार में भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है, भारत के प्रति एक ये आशा पैदा हुई है कि भारत एक स्थिर देश है, सुरक्षित देश है, बनाना कंट्री नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी में बूम है, वहाँ पर आर्थिक प्रगति है। हमने कब का पीछे छोड़ दिया यूरोपियन देशों को। अब यूरोपियन देश हमारे साथ तो नहीं खड़े, हम तो अब चौथे हैं, आने वाले दिनों में तीसरे होंगे। ट्रिलियन 3 की बात कर रहे हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पार करने वाले हैं 2035 में। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम कुछ दिनों के बाद में नंबर 1 होंगे। भारत 1 होगा, टेक्नोलॉजी में 1 होगा, संचार में 1 होगा, औषधियों में 1 होगा, केमिकल्स में होगा, और हम हर उत्पादन के क्षेत्र में 1 होंगे। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मैं आपके भीतर आशा और उत्साह और एक आशावादिता के साथ सकारात्मक कोई दृष्टिकोण पैदा कर रहा हूँ, नहीं। यही यथार्थ है। वो शताब्दियाँ गई, फ्रेंच, डच, स्पेनिश और पोर्चुगीज अथवा ब्रिटिशर्स गए, अब उनका युग नहीं है। ये शताब्दी कुछ दिन दिखी चाइना और अमेरिका की, आने वाली एक नहीं अनेक शताब्दियां जिसके नाम लिखी जाएंगी वो भारत है। और उस भारत को एक बल प्रदान किया है, ऊर्जा और अक्षय शक्ति जिसने प्रदान की है वह माननीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिनके 11वें वर्ष की उपलब्धियों के निमित्त हम यहाँ बैठे हैं। उनके लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, जितना उन्हें साधुवाद दिया जाए, वो शब्दों में बड़ा सीमित और अल्प सा प्रतीत होता है मुझे। वे एक संकल्प सिद्ध पुरुष हैं और उनके कारण पूरी धरती पर एक आशा का संचार जगा है। वो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री हैं कि हर देश का प्रधानमंत्री मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर झांक कर देखता है। और उनका धैर्य, गांभीर्य, उनकी सूझबूझ, उनका एक दूरदर्शी स्वभाव अथवा उनमें एक चारित्र बल पूरे विश्व के नेताओं को चौंकाता है। तो मेरे प्रधानमंत्री में केवल पूरे संसार के लोगों ने एक शासक ही नहीं देखा है। उन जैसा गीतकार कौन हो सकता है? उनके कितने गीत आए, उनकी कितनी कविताएं आई हैं। अरे पहला प्रधानमंत्री से मन की बातें कही है। कौन है जो अपनी मन की संवेदनाओं को जन जन तक बांटता हो? तो 11वें वर्ष में एक बार भी नहीं थका मेरा प्रधानमंत्री। दीपावली पर घर नहीं बैठा, सीमाओं के पास जाता है। जिसने एक दिन छुट्टी नहीं ली हो, कभी एक दिन का अवकाश न लिया हो 11 वर्ष में, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा एक सत्पुरुष प्रधानमंत्री है जिसके प्रति पूरे विश्व में अद्भुत स्वीकार्यता जगी है, अद्भुत मान्यता उनके प्रति। एक वो लौह पुरुष हैं, एक समर्थ पुरुष हैं। इसका परिणाम सामाजिक भी दिख रहा है और पूरे समाज में एक चेतना जागृत हुई है, उसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके अदम्य साहस से सनातन का सूर्य चहुं दिशाओं में चमक रहा है और सनातन का आलोक दिखाई दिया है। सनातन संवेदनाएं जागृत हुई हैं। ऐसे हम पीछे के शासनकाल में देखें तो ये तक बिल आए थे कि कोई भी दंगा कहीं होता है तो उस दंगे में उन संगठनों के प्रमुख को मुख्य माना जाएगा आरोपी। हाँ, संपूर्ण हिंदू समाज को, और संपूर्ण हिंदू समाज को माना जाएगा। और यहाँ तक, मुझे क्षमा कीजिए, बहनें बैठी हैं, कि कहीं रेप हो रहा है तो वो रेप भले ही हिंदू महिलाओं का हो तो उस पर आरोप नहीं होगा, अन्य धर्मावलंबी महिलाओं के रेप पर एक्शन लिया जाएगा। इस तरह के बिल बन गए थे वो, और वो पूरे हिंदू समाज को लांछित करने के लिए, कलंकित करने के लिए, उस उत्साह को भंग करने के लिए दुस्साहसी कुछ इस प्रकार के दुर्दांत दैत्य जैसे लोग प्रकट हो गए थे। आज वो बात नहीं है। आज भारत में सनातन का सूर्य चमक रहा है। अरे मैं पिछले दिनों मिडिल ईस्ट में था, उससे पहले मैं सऊदी अरेबिया में एक दिन के लिए कोई कार्यक्रम में गया था और मैं चकित था कि वहाँ के लोग योग कर रहे हैं। उस योग को कराने में जिसने प्रेरणाएं दी हैं वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी।
आप पूछ रहे हैं कि इन वर्षों में क्या हुआ। अरे एक बात तो सुनो, 2014 से आप खुलकर बोल पा रहे हैं, खुलकर सांसें ले पा रहे हैं। अभिव्यक्ति क्या है ये आज हमको समझ आई है। विचार की अभिव्यक्ति, वो कला की अभिव्यक्ति, अथवा तो वो रचना धर्मता में अभिव्यक्ति, सृजन में अभिव्यक्ति, अथवा तो वे सांगठनिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, उत्सव पर्व परंपरा, हमारी ये सब खुलकर सामने आए हैं। एक बार भी तो कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ है, किसी प्रकार की किसी तरीके की कोई भीषण दुर्घटनाएं तो नहीं हुई हैं। तो ये मुझे लगता है कि इन 11 वर्षों में एक सनातन संवेदनाओं को हम जगते हुए देख रहे हैं। एक और चंबे की बात बताएं कि वो जो खलनायक थे, दस्यु और आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, जो इस धरती की आन मान मर्यादा को मिटाने आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, उन्हें नायक बनाया गया था इतिहास में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, NEP नई शिक्षा नीति में उन सभी खलनाओं को बाहर किया जाएगा, दुर्दांत दस्युओं को, और भारत के जो शूरवीर हैं उनके नाम पर सड़कें होंगी, उनके नाम पर नगरों के में प्रतीक चिन्ह होंगे, उनकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और वे हमारे आदर्श पुरुष होंगे। ये होगा, ये हो रहा है। जो लुटेरे थे, आक्रांता थे, आतताई थे, अथवा तो जो प्रच्छन्न रूप से दस्यु थे, उनके प्रति एक आदर का भाव यहाँ जगाया जा रहा था अनावश्यक इतिहास में। तो जो हमारे शूर हैं, संत हैं, आदर्श पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अथवा ऐसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उनके लिए, गुरु गोविंद सिंह, 10 गुरुओं के लिए, 24 तीर्थंकरों के लिए, भगवान शंकराचार्यों के उपदेशों के लिए एक अभूतपूर्व एक मान्यता जग रही है। और वह युग आएगा कि ये आने वाली शताब्दी भगवान शंकराचार्य की शताब्दी होगी, जिन्होंने पंचायतन पूजा दी, 4 धाम दिए, 12 ज्योतिर्लिंग दिए, सप्तपुरियों का बोध कराया। ऐसे भगवत्पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्यों के उपदेश, उनकी शिक्षाएं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अथवा तो एक ही सत्य है, जीवो ब्रह्मणापरा, अन्य कोई नहीं है, ऐसे वैदिक उद्घोष इस पूरी धरती पर होने वाले हैं। आने वाले दिनों में केवल अच्छे दिन तो कब के आ गए थे, अब दिव्य दिवस आ रहे हैं, अब कल्याणकारी दिन आ रहे हैं, अब उद्धारक दिन आ रहे हैं, अब वो दिन आ रहे हैं जिनमें उन्नति है हमारी, जिनमें हमारा मांगल्य है, जिनमें हमारी सर्वथा जय है। अब वो दिन आएंगे। किसी ने कहा अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन तो 2014 में ही आ गए थे। ये ट्रिपल तलाक लाया कौन? ये धारा 370 रिवोक किसने की? ये कौन लेकर आया मंदिर? काशी कॉरिडोर। तो अच्छे दिन तो आ ही गए थे, अब तो दिव्य दिवस आ रहे हैं, मांगल्य दिवस आ रहा है, कल्याणकारी दिवस आ रहा है। और अनेक महापुरुषों का आपके इस प्रांगण में देखना, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज का यहाँ रहना, और विश्व वंदनीय हमारे आदरणीय लोकेश मुनि जी जैसे विचारक जो पूरे विश्व में अहिंसा के गीत गाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति, समवेत होकर, एकत्रित होकर हम भारत माता के गीत गा रहे हैं। हम उस भारत की संप्रभुता, अखंडता के प्रति अपना समर्पण जगा रहे हैं, अथवा तो हिंदू मान्यताओं के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये दिन जो अच्छे दिन लेकर आया है, कल्याणकारी दिन लेकर आया है, वो हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और उन्हीं के निमित्त आज हम यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान के, वैसे कहा जाए तो दुनिया के सबसे ज़्यादा साधु आपके पास है, और उनका नेतृत्व, मार्गदर्शन आप उनको करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में, खास करके साधु संतों में, इन दिनों में सत्ता परिवर्तन का बदलाव जो समाज में भी हो रहा है, तो उनमें भी होगा, तो वो क्या हुआ है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर संत सत्पुरुषों से मिलते रहते हैं, और सभी संप्रदायों के संतों से मिलते हैं। सभी मठों में गए हैं, वो रामाकृष्ण मिशन मठ हो, इस्कॉन हो, वह राधा स्वामी स्थान हो, हमारे गुरुद्वारे रहे हों, अथवा जो परंपरा से अत्यंत प्राचीन हमारी विद्यापीठ हैं, वहाँ पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ है पूज्य संतों के बीच में। तो इसमें एक नई बात आई है, जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। संत समाज एकीकृत हुआ है, संगठित हुआ है, समन्वित हुआ है, और पिछले दिनों में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक मार्गदर्शक मंडल बना था, धर्म संसद बनी थी। वो एक बड़ा काम हुआ था
कि सब संत उसमें इकट्ठे हुए थे। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से भी संतों में आह्वान जगा। मैं हिंदू धर्माचार्य सभा के साथ जुड़ा हूँ वर्षों से, प्रारंभ काल से भारत के सभी आचार्य उस संगठन में हैं। तो हम समय समय प्रधानमंत्री पर जी उस संगठन को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब आप लोगों को सबसे ज़्यादा समय देते हैं। हाँ, तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हिंदू धर्माचार्य जो सभा है, जो हिंदू धर्माचार्य सभा में सारे संप्रदायों की शीर्षस्थ शिखरस्थ आचार्यों का वो एकमात्र सर्वोच्च संगठन है, अथवा अखाड़ा परिषद भी, उन सभी संतों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिलते रहते हैं। समय समय पर वो अपने विचार कहते रहते हैं। उनकी विनम्रता हमने देखी है, उनके भीतर में एक साधुओं के लिए अनुराग देखा है। वो इतने विनयशील हैं कि संतों को देखकर वो न केवल प्रणाम करते हैं, बल्कि उनकी भाषा और उनकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। जैसे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम उस विनयी शासक को देख रहे हैं जो कभी सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश, हमें लगता है कि उनमें हर्षवर्धन दिखता है, कभी विक्रमादित्य दिखता है। हम उनमें किसी एक अद्भुत शौर्य संपन्न शासक को भी देखते हैं। वो सामान्य शासक नहीं है। और जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर यह है कि वो संतों से मिलते रहते हैं, और संतों ने कोई रणनीति नहीं बदली है। संतों की आरंभ से ही एक रणनीति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु, अथवा तो सर्वत्र एक ही सत्य कोई है और उसके रूप बदलते रहते हैं। पर सच ये है कि माननीय मोदी जी विचारकों के बीच में, उपदेशकों के बीच में, इतिहासकारों के बीच में, वास्तुकारों के बीच में, अथवा जो नीति निर्धारक हैं, अथवा तो जो चरित्र संपन्नशील संस्कारवान महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के बीच बीच में उनको देखा जाता रहता है। और उनका वो केवल वहाँ पहुँचना प्रणाम भर नहीं है, वहाँ की विद्या विभूति विचार, वहाँ का चिंतन, वहाँ की विद्याओं को किस तरह से प्रकाशित किया जा सके लोक कल्याण के लिए। तो वो जो पारमार्थिक प्रवृत्तियाँ माननीय प्रधानमंत्री जी में जो उजागर हैं, चैतन्य हैं, जो उनके प्रत्येक कार्य में जीवंत और मुखर दिखाई देती हैं, उनके मूल में आध्यात्मिक शक्ति ही है। और समय समय पर वो उसका लाभ लेते हैं। हम ये न भूलें कि उन्होंने केदारनाथ की घाटियों में तपस्या की है। हम ये न भूलें कि लंबा समय उन्होंने हिमालय की कंदराओं में बिताया है, और हिम कंदराओं उपत्यकाओं में रहकर उन्होंने वहाँ के शीर्षस्थ शिखरस्थ संत पुरुषों की उस समाधि अथवा विद्या का भी लाभ लिया है, जो अब दिखाई दे रही है। और इसी कारण शायद इस भारत में केवल अच्छे दिन नहीं, मांगल्य दिवस, कल्याणकारी दिवस पैदा हुए हैं, उत्थानकारी दिवस पैदा हुए हैं। और भारत एक बढ़ता हुआ भारत है, अजेय भारत है, समर्थ भारत है, सशक्त भारत है। और उसकी नींव अथवा आधारशिला रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 11वें वर्ष पर बधाई और शुभकामनाएं। अब हम सामाजिक विषयों की तरफ भी आते हैं। इस बार हमने देखा कि आपने बहुत युवाओं को संन्यास दीक्षा दी है, तो इसका मतलब भौतिक युग में भी आध्यात्म की तरफ जो जनमानस आ रहा है, लोगों को लगता है कि अभी भी पश्चिम भले ही भोग की तरफ जाए, लेकिन हम इधर योग की तरफ जाने चाहिए। तो ये क्या बदलते युग का संकेत है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप देखिए कितने ही युवा मंदिरों में देखेंगे, तीर्थों में देखेंगे। मैं तो भी कुछ दिन पहले श्राइन बोर्ड के बैठक में था कश्मीर में, तो युवाओं ने कितना रजिस्ट्रेशन किया है 4 धाम में, 4 दिशाओं में। तो युवाओं में एक धर्म के प्रति एक बड़ा उत्साह जगा है, विशेषकर सन्यासियों में। मैं तो बड़े संकोच में कह रहा हूँ कि मैंने लगभग अब तक 12-13 लाख सन्यासियों को दीक्षा दी है लगभग, और मेरे पास तो सबसे बड़ा समूह है साधुओं का। तो इस बार भी मैंने देखा कि कुछ IIT थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, कुछ सभ्य शिष्ट संस्कारवान महापुरुष थे। तो पहले इस तरह का एक उत्साह, इस तरह की उत्सुकता, इस तरह की एक ज्ञान गांभीर्यता अथवा तो इस प्रकार का वैराग्य पहले भी होता रहा है, लेकिन इन दिनों में युवाओं में सन्यास के लिए भी एक उत्सुकता देख रहा हूँ। और मेरे पास सर्वाधिक युवा सन्यासी हैं। इस बात का श्रेय मुझे, इस बात का मुझे गौरव तो है ही। इस बात का मैं इस तरह से मैं धन्यवादी हूँ परमात्मा का कि सर्वाधिक संख्या बल युवाओं का जिस संगठन में है वो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। नागा सबसे ज़्यादा, नागा सर्वाधिक हमारे पास हैं, वो भी सभ्य शिष्ट शीलवान। यद्यपि तो हम दशनामी जितने भी हैं, वो निरंजनी अखाड़ा हो, निर्वाणी अखाड़ा हो, आनंद अटल अखाड़ा हो, अथवा अग्नि और आह्वान अखाड़ा हो, हम सारे जितने भी सन्यासी हैं, उदासी हैं, बैरागी, दादूपंथी
और नाथ अवगण हैं, जितने हम खड़दर्शन समाज के जितने भी साधु हैं, हम सब एक हो जाते हैं। और ध्यान रहे, वो कौरवों और पांडवों की भाषा हम बोलने लगते हैं। हम घर में हो सकता है, हम बाहर घर में हो सकता अलग 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 दिखाई दें, भिन्न मत दिखाई दें, हमारे विचार उपासना पद्धतियां भिन्न दिखाई दें, लेकिन जब भैया बाहर निकलेंगे तो हम 100 और 5 नहीं है, 105 होते हैं। फिर हम सब इकट्ठे होते हैं, और वो फिर जैन हों अथवा तो फिर बौद्ध हों। मैं तो बड़े आदर के साथ कहता हूँ कि हमारे निहंग क्यों न हो, हिंदू समाज में, ये भारत की धरती से जितने संप्रदायों ने जन्म लिया है, मत पंथ जितने यहाँ से निकले हैं, वे भारत की आध्यात्मिक आभा में एक दिखाई देते हैं। वो भारत के आध्यात्मिक आलोक में एक हैं। प्रश्न का उत्तर यह है, मैं बहुत हर्षित हुए कहते हुए कि सर्वाधिक युवा सन्यासी इस बार सन्यास लेने आए, और ये अच्छा लक्षण है। तो ये जो बदलता भारत है, और राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, इसका भी आपने उल्लेख किया, ये सब होगा तो जैसे आपने संभावना व्यक्त की और जो शाश्वत लगती है कि हम एक नंबर होंगे, ऐसा ना हो इसलिए दूसरे देश स्वाभाविक राजनीति करेंगे, दमन करेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, युद्ध छेड़ेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। तो एक बड़ा कपट समाज के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ हो रहा है। आपने उस पर बड़ी आवाज़ उठाई है, खास करके OTT के द्वारा जो आज घर तक लोगों की पहुँच है टेक्नोलॉजी की, वहाँ से पश्चिमी आतंकवाद, मतलब पश्चिमी संस्कृति का टेररिज्म है, ऐसा मैं कहता हूँ, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत ये गंभीर समस्या है। OTT तो बहुत भयानक समस्या है। OTT के साथ साथ जो एकेडेमिया है वो गलत तरीके के नैरेटिव्स खड़ा कर रहा है, और वो हमने देखा है कि पश्चिमी विश्वविद्यालयों में हमारे लिए एक बहुत विघातक, संघातक और विध्वंसक नैरेटिव, आप समझते हैं कि एक नैरेटिव चलाया गया कि इसको डिसमेंटल कीजिए, हिंदुत्व को डिसमेंटल करो, हिंदुत्व डिसमेंटल, ये चलाएगा कि इसको खंड खंड कर दीजिए। ये हिंदुत्व जो है, एक यहाँ सिरफिरा कोई था दक्षिण में, वो कहता है सनातन रोग है, सनातन डेंगू है, कि सनातन जो है वो बीमारी है। तो इस तरह के जो नैरेटिव हैं यहाँ के सिरफिरे, और वामपंथी जो एक तरीके के अब हमें तो खुलकर ही कहना चाहूँगा कि वो एक प्रकार के मारीच हैं, इस प्रकार के हाँ, वो वेश बदलना जानते हैं, और वो कोई भी वेश बदलकर किसी भी तरीके के उस विजय रथ को या विजय अभियान को रोकने के लिए बाधा खड़ी करते हैं। वो कालनेमी टाइप के लोग हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया बड़ा गंभीर है। OTT पे जो नग्नता परोसी जा रही है, जो फूहड़पन परोसा जा रहा है, वो इतनी जो अपशब्द, वे सामान्य अपशब्द नहीं है, वो इस तरह की भाषा है कि जो प्राय अपराध जगत में भी अब नहीं बोली जा रही है। अपराधी भी नहीं बोलते, असामाजिक तत्व भी उस भाषा का प्रयोग नहीं करते। खुलेआम OTT पर जिस तरह की भाषा, नग्नता, एकदम इस तरह का फूहड़पन, इस पर एक सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। और देखिए, सरकार हमारी है, हम सबकी है, मेरी है, आपकी, हम सबकी है, और संयोग से ऐसी सरकार है जो सबके मन की बात सुनती है। मैं इस मंच से ये भी बात कहना चाहूँगा कि OTT पर लगाम लगे, तत्काल कोई रेगुलेटरी बोर्ड बने, और बिना रेगुलेटरी बोर्ड के, बिना सेंसर के वो आना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे नग्नता देख रहे हैं, फालतू की चीज़ें देख रहे हैं, बहू बेटियों को जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, भाई मैं तो प्रकट नहीं कर सकता, मैं सन्यासी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि OTT की नग्नता पश्चिम में नहीं है इतनी, और भारत में साजिश के तहत ये परोसी जा रही है। जहाँ उससे भी हर OTT का परिणाम जानते हो क्या हुआ? समलैंगिक विवाह होंगे यहाँ। अरे कोई बात कर रहे हो कि ऊँट से शादी करेगा, बकरा बकरा से शादी करेगा, बैल बैल से शादी करेगा, ये प्राकृतिक बातें हैं। आदमी मतलब लड़के लड़के, तो ये इस तरह का एक विचार आया, और अचंभा ये कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच रही थी। हम सब लोगों ने आवाज़ उठाई, हम सब ने कही, मेरी बात गई, आचार्य सभा की गई, संतों की गई, पूरे देश भर से स्वर गया। और कि कर क्या रहे हैं आप? हमारी संस्कृति को खंड खंड करेंगे, इसे चकनाचूर कर देंगे, इस सांस्कृतिक निष्ठाओं को आप मटियामेट कर देंगे। समलैंगिक विवाह की आप बात करना चाह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, ये सब क्या सब जो प्रश्न है, इस तरीके की जो आदतें हैं, पैशाचिक आदतें, ये इनको बल मिल रहा है OTT प्लेटफॉर्म से, और वो भयानक है। इसका विरोध कीजिए। मैं आप सब बहुत सजग लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ छोटे छोटे बैनर बनाइए,
रोज इसको पोस्ट करो कि इस देश में OTT पर लगाम लगाइए। OTT पे लगाम लगी तो जो बाहर से नैरेटिव्स हो रहा है उल्टा सीधा, उस पर हम ध्यान दे सकेंगे। एक छोटी सी बात, जितने विश्वविद्यालय में उल्टी सीधी बात पढ़ाई जा रही है कि साहब हनुमान जी ऐसे थे, कृष्ण वैसा था, अरे अन्य धर्मावलंबियों के लिए कोई बात करके देखिए आप। एक तो OTT पर एक दिन ये बात आई कि हनुमान जी ने इस तरह से अट्टहास किया कि वहाँ गर्भक्षय हो गया। कमाल है, देखिए वहाँ मिसकैरेज हो गया हनुमान जी की तरह से। हनुमान जी ऐसा कर सकते हैं? वहाँ महिलाएं रो रही हैं, ऐसा हो रहा है, चीख पुकार मच गई और वहाँ पर लोग भयभीत हो गए। इनका हनुमान ऐसा है कि एक देश में गया और वहाँ पर वहाँ सब महिलाओं का मिसकैरेज हो गया तो हल्ला मच गया, अरे हनुमान ने ऐसा कर दिया। अरे भैया उसने सीता चुराई है, वो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं। वो एक हुंकार भर में ही पूरा लंका अगर आतंकित हो गई थी तो हनुमान का बल तो देखो। फिर हमारे कुछ बच्चों ने वो नैरेटिव्स दिए, लेकिन ये नैरेटिव्स OTT से खड़े हो रहे हैं। इस प्रकार के नैरेटिव माता पिता की नहीं माननी है, धर्म को नहीं मानना है, हम तो खुले हैं, स्वतंत्र हैं, हम स्वेराचार करेंगे, हम किसी बात के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। ये जो सारे का सारा है, इस OTT के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड बनना चाहिए और इस पर लगातार वॉइस रेज कीजिए, लगातार आवाज़ उठाओ कि हमारे देश में नग्नता और फूहड़पन परोसना बंद करो, ये बात कहिए। तो मुझे लगता है उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ सती सावित्री की कथा ही सुनाई जाती थी, वहाँ पर हर हफ्ते अब पति की हत्या करने वाली लड़कियों की, महिलाओं की, पत्नियों की स्टोरीज आने लगी हैं। मुझे तो दया आती है उन न्यूज़ चैनल्स पर, न उनके पास कोई विद्यार्थियों के उत्साह की बातें हैं, न वो किसानों के हित में और उनके अधिकारों के लिए अथवा उनके अन्न उत्पादन में और वो कैसे आगे अग्रेसित हो सकें, दो शब्द उनके पास नहीं है। न सीमा पर खड़े बेचारे सैनिकों के लिए, न मजदूरों के लिए, न घर की बहू बेटियों के लिए, और न यहाँ सांस्कृतिक मूल्यों के लिए दो शब्द हैं। वो कभी कोई एक उन्हें विचार मिल जाता है और उस विचार को चलाते रहते हैं। न जाने कहाँ गई उनकी रचना धर्मिता, सृजन, उनकी सोच, न जाने कहाँ गए वो समाचार के मूल्य। धन्य है सुदर्शन चैनल, कम से कम इकलौता एक चैनल जो बात कहता है। आज से कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले एक शब्द मैंने सुना और मैं बड़ा चकित था, यदि मुझे बड़ा व्याकुल करता था वो शब्द था लव जिहाद। तो मुझे बड़ा व्याकुल करता था और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था सुनने में, बोलने में, कहने में, लेकिन वो इस चैनल से जा रहा था। भैया हमारे सुरेश चौहान जी ने बोला था वो शब्द 2005 और 2005 में, और उन्होंने उसके खतरे बताए, उसका बताया भीषण परिणाम आएंगे, और तब कोई जानता नहीं था। और देखा इस सुदर्शन की वॉइस ने, इस न्यूज़ चैनल की वॉइस ने, सुरेश चौहान की वॉइस ने उस लफ्ज़ जिहाद का विकराल रूप देखा, उसकी विकरालता कि किस तरह से हिंदू समाज उसकी चपेट में आ गया। 2005 में इनको लगा कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए। इसी तरीके से और न जाने कितने भी छुपे हुए रोग हैं, वो OTT से आ रहे हैं, गलत नैरेटिव से आ रहे हैं, वामपंथ के चरम से आ रहे हैं। और इस पर हमारा एकजुट होना, सही होना, सकारात्मक होना, यथार्थपरक विचारों को परोसना और अपने मान बिंदुओं को रखना, ये बड़ा आवश्यक है। एक किसी सिरफिरे ने कहा कि साहब सनातन मिटाइए, डेंगू है। अरे सनातन के कारण ही तेरे बाप का नाम करुणा ने दिया भैया। वो करुणा मूर्ति हो, सनातन के कारण ही आप वहाँ रह रहे हैं जहाँ भगवान रामेश्वरम है, जहाँ मीनाक्षी देवी है। सनातन के कारण ही तो आप रह रहे हैं जहाँ राम का शौर्य और उसने बंदर भालुओं को लेकर पुल बांध दिया। उस सनातन के अस्तित्व के कारण ही तो आपका अस्तित्व है। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि इसका उत्तर है माथे पे तिलक लगाइए, बहनें माथे पे बिंदी लगाएं और सधवा मांग में सिंदूर लगाएं। इस सनातन का उत्तर यह हो कि प्रत्येक हिंदू मस्तक पर तिलक लगाए और बहन बिंदी लगाएं। इस सनातन अभियान को लाइए, इसका नाम रखिए बिंदी अभियान। माथा सूना नहीं रहना चाहिए। और हमने देखा चंद्रयान के समय हमारी घर की बहू बेटियां जो वैज्ञानिक हैं, उनके मस्तक पर बिंदी थी, भस्म थी, चंदन था, मांग में सिंदूर था, और वो धीरे धीरे चंद्रयान चांद पर चहलकदमी कर रहा था। धीरे 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 हमारी सांसें अटकी हुई थी हम सबकी, चूंकि एक बार हमारे उस मिशन में हमें किंचित असफलता सी प्रतीत हो रही थी, जो थी नहीं।
लेकिन उनका उत्साह भंग नहीं हुआ। और फिर भारत की बहनों ने अपना दिखाया धैर्य, साहस, शक्ति, बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता, अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा, अपने वैज्ञानिक उच्चतम प्रयोग कि चंद्रयान धीरे धीरे चांद पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। साथ में हाँ एक और चीज दिखाई दी, माथे पे सनातन। हाँ वे महिलाएं माथे पे सनातन लिए बैठी थी, उनके मस्तक पर सनातन था। अब भी घर घर में अभियान चलाओ कि हम हिंदू हैं, मस्तक पर बिंदी रहनी चाहिए, मांग में सिंदूर रहना चाहिए, शिखा सूत्र हो हमारे पास, जय घोष करें हम प्रातःकाल, महापुरुषों का स्मरण करें हम प्रातःकाल, भोर में उठते ही धरती की धूल माथे से लगाएं, ये कहकर भारत माता तेरी जय हो। ये वो है भारत माता जहाँ राम कृष्ण आते हैं, 24 तीर्थंकर यहाँ आते हैं, महापुरुष संभवामि युगे युगे। मुझे तो ये बात कहनी थी कि जो बात कहीं जगह नहीं कही जा सकती वो आपके यहाँ होती है। अरे कितने संगठन ऐसे हैं जो अपनी बात कहने में संकोच करते हैं, तथाकथित कट्टर संगठन भी, वो बात सुदर्शन में चल जाती है आपके मंच पर चल जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने नारी शक्ति की बात की, उसमें मैं एक जोड़ना चाहूँगा, अभी दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना उसके पीछे भी एक महिला है। मतलब ये जो एक तरफ वो महिला है जो OTT की शिकार है, तो वो पति की हत्या कर रही है, और एक तरफ है जो सनातन की राह पर है, वो चंद्रयान, मंगलयान और बड़े बड़े ब्रिज बना रही है। इस नारी शक्ति को आगे कैसे हम और सशक्त करें? देखिए, महिला सशक्तिकरण में अब देश ने एक अंगड़ाई तो ली है, यद्यपि बहुत हाल में ही वोट का राइट मिला फ्रांस में, और अमेरिका में तो महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी ना। अमेरिका में तो महिलाएं वोट ही नहीं कर सकती थी, इंग्लैंड में वोट नहीं कर सकती थी। इंग्लैंड में तो वहाँ की रानी का सर धड़ेल से अलग कर दिया गया कि वो बेटा नहीं दे सकी। भाई जब एक बेटी हुई और दूसरी मिसकैरेज हो गया और तीसरी भी बेटी हुई तो उसने सर धड़ अलग कर दिया, ये कहकर तू बेटा दे नहीं सकी। अरे किसी मानसिकता थी उन लोगों की, रानी का ही सर उतार दिया उन्होंने, और आप वोट देने का अधिकार नहीं रखती हैं। अभी तो मिला है 40-45 में, 1940-45 में, कई जगह 42 में। अरे हद है, अब मिला है अमेरिका में, हमारे यहाँ तो बहुत पहले है। तो नारी सशक्तिकरण के लिए नारियों को ही आगे आना होगा और इनको ही बताना होगा कि आप दुर्गा हैं, जगदम्बा हैं, भवानी हैं, सूर्या हैं, सावित्री हैं और घोषा हैं, अपाला हैं, विद्योत्मा हैं, गार्गी हैं। आप ही हैं जो धरती से निकलकर भूमिजा बनती हैं, आप हैं जो शैल चूर चूर कर शिलाओं को शैलजा बनती है, आप ही हैं जो पानी में से, नीर में से निकलकर नीरजा बनती हैं, सिंहवाहिनी आप। ये तो आपको करना होगा और हम आपके साथ हैं। घर की बहनें ये न कहें लड़का होने पर अरे बड़ा आनंद आ गया और पुत्री के होने पर थोड़ी उदासी, ये ठीक नहीं होगा। ये घर में माहौल हमको वातावरण बनाना होगा। रही बात महिला सशक्तिकरण की, उसका एक सूत्र है, केवल एक मात्र, और वह महिलाओं को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे जाएगी, और इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी आगे आए। महिला सशक्तिकरण के लिए एक सूत्र है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी पढ़नी भी चाहिए और बचनी भी चाहिए, और ये बेटी को आगे बढ़ाने के लिए घर में से ही माहौल बनाना होगा, और यही महिला सशक्तिकरण के लिए। लेकिन इस पर एक और बात जोड़ूंगा मैं, ये मेरे माननीय प्रधानमंत्री की ही सोच है कि आने वाले 29 के इलेक्शन में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। और आप जानते हैं संसार के किसी भी देश में इतना प्रतिशत नहीं है महिलाओं के लिए। तो इस काल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के काल में एक बात तो हुई कि महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण आ रहा है, और आने वाले दिनों में महिलाएं आगे होंगी। जब 30% होंगी, हाउस में बैठेंगी, सदन में बैठेंगी तो अपनी आवाज़ उठाएंगी, और ये अवसर आने वाले 10-15 वर्षों में आप देखेंगे ये महिला सशक्तिकरण जैसा शब्द ही नहीं रहेगा, वो इतनी सशक्त हो जाएंगी। 30% आरक्षण हो रहा है, पर इन्हें शिक्षित करना होगा, संस्कारित करना होगा, इन्हें आगे लेके जाना होगा, इनके मान सम्मान के लिए आवाज़ उठानी होगी, और एक ऐसे कड़े कानून बनाने होंगे कि अगर इनके सम्मान असम्मान में, इनकी मर्यादा और इनकी अस्मिता के लिए कहीं भी चूक होती है तो चौराहे पर उसे दंडित किया जाए। हमें बहुत अच्छा लगता है इस देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बुलडोजर से उत्तर दिया जाता है। हाँ, तो जब बुलडोजर से उत्तर दिए जाएंगे और इस तरह से बहनों की अस्मिता और उनके मूल्यों और उनकी
पवित्रता पर अगर कोई जरा से भी आंच आएगी तो उस घर में बुलडोजर चले, तो मुझे लगता है कि इनको सुरक्षा मिलेगी। इन्हें पढ़ाइए, इन्हें बचाइए, इनके आगे अच्छे उचित अवसर प्रदान दीजिए। ये ईश्वर की कोमल अभिव्यक्ति है और ये न भूलें कि ये पराम्बा है और इसी से सृष्टि का निर्माण होता है। अभी दर्शकों के कुछ यहाँ बड़े सम्मानीय लोग बैठे, कई सीए है, साधु संत तो है ही, और सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी कुछ प्रश्न लेते हैं। हाँ, मुकेश जैन जी, बटन को हाथ मत लगाना कोई, हाँ बोलना आप सीधे, आपने बंद किया उसको। और भी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पहले हाथ ऊपर करें। जिनके पास माइक आएगा वो माइक को छेड़े ना। ठीक है, 1 मिनट बैठिए आप, माइक आएगा आपके पास। हाँ हाँ देना। हाँ, मैं आदरणीय जूना अखाड़े के ईश्वर अवधेशानंद गिरी से ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप प्रश्न पूछिए सीधे। हाँ, जो हिंदुत्व को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये ताकतें जो हैं, ये हमको बताना चाहिए, ये ईसाई ताकतें हैं। उदयनिधि स्टालिन का एक फ़ोटो आता है जो चर्च में एक पादरी के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है, और ये सब बातें इनको बाइबल से सिखाई जाती है कि बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय है, उसकी आयत 12:1 में लिखा है कि जिस भूमि से तुम वहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ोगे, मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर, किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले, जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना। मैंने एक किताब भी लिखी जिसमें यीशु में शैतान है, उसमें सारी बातें बताई गई कैसे ये शैतानी ताकतें, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे पूरे अपने पंजाब को ईसाई बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ पूजनीय अपने अवधेशानंद गिरी जी इन सब बातों को बताएं और हिंदुत्व को जागृत करें कि स्टालिन जैसे जो ताकतें हैं ईसाइयत से प्रेरित हैं, और ईसाइयत एक अधर्म है जिसका नाश करना हर हिंदू का पहला धर्म है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। स्टालिन तो एक सामान्य सा चेहरा है, इसके पीछे मिशनरीज काम कर रही हैं, और वो आज से नहीं 1000 वर्षों से हिंदू धर्म पर भारी प्रहार किया जा रहा है। आज से नहीं, 1000 वर्ष हो गए हम पर परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार के प्रहार हैं। करोड़ों रुपए के बजट आते हैं, हजारों करोड़ रुपए के, और वो सारी मिशनरियों का प्रपंच पूरे देश भर के जागरूक लोगों को पता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और इस पर बार बार एक बात कही गई है कि इस देश में धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण पर एक कठोर कानून बने, इसका ये उत्तर है। धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए। और एक और बात, कन्वर्जन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रबल। संसार में जितनी ट्रबल है, भारत में जितनी समस्याएं हैं, उनकी कोई रूट कॉज है, उसका कोई मूल कारण है, तो कन्वर्जन है, वो धर्मांतरण है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। तत्काल। ये यहाँ रहकर और वहाँ के गीत गाते हैं, ये रहते यहाँ हैं और इनकी निष्ठा बाहर है। एक बार जब व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसकी निष्ठा भारत में नहीं रहती, अपने देवी देवताओं से वो कट जाता है, पर्व और परंपराओं से मुंह मोड़ लेता है और इस धरती को अपनी धरती नहीं मानता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्वर में भारत जगे, और ये कहना चाहिए कि इस तत्काल प्रभाव से ऐसा कानून आए इस देश में, नो कन्वर्जन, धर्मांतरण पर केंद्रीय कानून बनना चाहिए। बिल्कुल। एक लास्ट प्रश्न लेते हैं। हाँ जल्दी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है, सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा, आपका नेतृत्व में हमारा संत समाज क्या कर रहा है? हमारा सपना ही हिंदू राष्ट्र का है। ये हिंदुस्तान है, कोई धर्म के आधार पर देश बटा था, एक देश बन गया था, ये हिंदुस्तान है, और ये निसंदेह भारत है, और भारत हिंदू राष्ट्र है। हाँ पूछिए। नहीं इनको अब बैठिए, एक जगह देना। आइए आदरणीय देवकीनंद जी, आइए प्लीज, आइए आगे आइए। आपका आगमन अच्छा लगा। हाँ। भारत के विचारकों का आना
जी, आपका फिर से प्रश्न कहिए। हाँ बोलिए। विषय में अभी जो बात रखी कि जो कल्चरल पॉल्यूशन हमारे समाज में आ रहा है, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मैं खुद एक राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को रोकने के लिए एक अच्छा माध्यम भी आना चाहिए। उसके मुकाबले हम ऐसा कंटेंट भी लाएं जिसे लोग देख सके। लेकिन जब हम जैसे लोग सनातन के विषय पर या राष्ट्रवाद के विषय पर जब कुछ कंटेंट बनाते हैं, तो एक तो ये होता है कि सरकार के जो विरोधी जो विपक्षी लोग हैं वो हम पर केस लगा देते हैं। दूसरा, अभी जैसे मैंने दिल्ली दंगों पर एक फिल्म बनाई, तो दिल्ली दंगों के आरोपियों ने सबने मुझ पर कोर्ट में केस दायर कर रखे हैं। लेकिन आप संत हैं, मैं अपनी समस्या आपके चरणों में रख रहा हूँ कि सरकार की दृष्टि हम पर कब पड़ेगी, क्योंकि एक वामपंथी धड़ा है या एक इस तरह के लोग हैं जिनकी अप्रोच काफ़ी है, जो सब तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं? ठीक है, मैं 6 महीने से, ठीक है जी, इकोसिस्टम का प्रश्न है। देखिए, इकोसिस्टम का प्रश्न है सूचना की तकनीक का, संचार संसाधनों पर प्रभुत्व का। हम इस बात को न भूलें कि जो सूचना की तकनीक और संचार संसाधन है, आज उपग्रह हैं और इस प्रकार के जितने भी ये टीवी चैनल्स हैं, उनके मूल में किनके पास अधिकार हैं, किसके पास अंतरिक्ष में अधिकार है, कौन हैं वो लोग। तो ये इतनी गंभीर समस्या है कि आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना गया है। अगर यहाँ कोई भी आप तंत्र खड़ा करेंगे, वो OTT प्लेटफॉर्म्स के पैरेलल नहीं खड़ा होता है, न उसके पास उतनी सामर्थ्य, हैक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, अग्रेसित नहीं होगा और कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स कहकर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि दिस इज इनएप्रोप्रिएट, ये ठीक नहीं है, ये हिंसक है, अथवा तो ये अलगाववादी है, या कि ये समाज में बांटने वाली प्रवृत्तियां इस विचार से हैं। ये आप जैसे राष्ट्रवादी बहुत से लेखक, विचारक और विशेषकर निर्देशक और निर्माताओं की है। इस देश में मुंबई में भी एक ऐसा धड़ा है, आप वहाँ स्क्रीन पर कोई बात ढंग से नहीं पहुँचा सकते। ये एक बहुत अलग तरह की बात है। यहाँ वो नैरेटिव्स खड़े हो जाते हैं और माहौल बनाना होगा। इसके लिए आप जैसे सत्यवादी, निर्भीक, निष्पक्ष अथवा तो स्वतंत्र विचारकों को आगे आना होगा और धीरे धीरे सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर OTT के लिए कोई एक अलग से पैरेलल कोई एक और नवाचार, नव प्रयोग करते हुए इसका प्रतिकार तो करना होगा। चुप नहीं बैठेंगे, सही और सकारात्मक विचारों को फैलाते रहिए। छोटे छोटे रील बनाकर हिंदू मान मर्यादाओं को, बिंदुओं को, पर्व परंपराओं को, मंत्रों को और मूल्यों को आप उन्हें पहुंचाते रहें। ऐसा नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ था, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, अति विडाल, अति सौम और भंडासुर के कारण धरती पर कोई बोल नहीं पाता था। शुंभ निशुंभ ने भी एक प्रकार से इस तरह का वातावरण पैदा किया कि विष्णु हार गए और विष्णु को कहना पड़ा कि मैं हार गया हूँ, बता अब तू बड़ा है। तो शुंभ निशुंभ ने कहा आप हार गए कि हाँ मैं हार गया हूँ, अब बता मांग कुछ मांग। तो भगवान नारायण ने कहा कि अब आप बड़े हैं तो वरदान भी दीजिए। कि क्या वरदान मांगोगे? कि आप दो जो आपको अच्छा लगता है, कि आप ही मांगिए। तो उन्होंने कहा कि ये वरदान मैं मांग रहा हूँ कि तुम मरेगा किसके द्वारा? तुम आतताई हो, निशाचर हो, निष्ठुर हो, निर्मम हो, पूरी धरती पर आपके कारण सज्जन शक्ति व्याकुल है। तो छोटी सी कन्या वहाँ फूल चुन रही थी, उसने कहा कि ये इसके सुकोमल हाथ हैं, इनके हाथों से मारा जा सकता हूँ। वो सुकोमल कन्या माने विद्या, पर्व परंपरा, यहाँ की संस्कृति अथवा यहाँ की मातृशक्ति, ये जिस दिन जगेगी ये OTT जैसी गंदगी बाहर निकलेगी जरूर, पर इसके लिए प्रयास करने होंगे, इसके लिए आगे आना होगा। चूंकि आप कोई चीज़ करोगे हैक हो जाएगी, जाम हो जाएगी, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट कहकर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बुद्धिमानी से अच्छे विचारों को आगे बढ़ाते रहिए। बिल्कुल। तो अब बैठिए। अब हम इस कार्यक्रम में एक और योजना भी हमने रखी है कि देश में, समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाए। जो विभिन्न महाविभूति यहाँ पर आ रही, तो आपके हाथों हम कुछ सम्मान यहाँ पर देना चाहते हैं।
माइक इज ऑन। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद महाराज जी। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें महान संतों का सानिध्य मिल रहा है और ये सुदर्शन परिवार के लिए हम सब पूरा परिवार हैं और आप लोगों की उपस्थिति हम लोगों को आत्मा तक तृप्त कर रही है। और क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी कहा कि समाज और राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया है उनके योगदान को भी सम्मान दिया जाएगा। इस कड़ी में पहला नाम है श्री देवेंद्र मालवीय जी का। आप मंच पर आए। श्री देवेंद्र मालवीय जी जो फिल्म निर्देशक हैं, लेखक, गीतकार और निर्माता हैं, जिन्होंने मिराज टच फिल्म्स के माध्यम से कला, भावनाओं और समाज को जोड़ने का कार्य किया है। इनकी रचनाओं में संवेदनाएं बोलती हैं और हर फ्रेम में संदेश झलकता है। तालियां मुझे लगता है कि सम्मान के लिए ज़रूर बजनी चाहिए, क्योंकि कल्पनाओं को शब्दों में पिरोना जिनकी कला हो, पर्दे पर जो सच की तस्वीर बना चला, जिनकी फिल्मों में हो संस्कृति का स्वर, ऐसे रचनाकार हैं श्री देवेंद्र मालवीय जी। और इसी कड़ी में अगला नाम है श्री महेश गुप्ता जी का। आपको भी मैं सादर आमंत्रित देती हूं मंच पे। श्री महेश गुप्ता जी जो एक प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने न केवल आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्टता स्थापित की, बल्कि धार्मिक और सामाजिक सेवाओं में भी अतुलनीय योगदान दिया है। धर्म के प्रति समर्पण और समाज के प्रति संवेदनशीलता, यही आपकी पहचान है, जो गिनती करे ना सिर्फ अंकों की, बल्कि जोड़े जिंदगी को धर्म के पथ पर। सेवा, संस्कृति और श्रद्धा जिनके पास हो, ऐसे रत्न को समाज का विश्वास हो। श्री महेश गुप्ता जी के लिए भी करतल ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और क्योंकि परम पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, परम पूजनीय लोकेश मुनि जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, और कुछ ही क्षणों में हम आपके साथ भी नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मैं मेरी सहयोगी शिवांगी जैन को अभी मंच देना चाहती हूं कि नेक्स्ट सेशन पे हमारे अतिथि को आमंत्रण दे। शिवांगी जैन। आप सभी से शांति प्रार्थनीय है। आप व्यवस्था बनाए रखें। मुझे पता है कि हर कोई महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहता है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी से अनुरोध है। पवन जी, पवन आर्या जी। पवन आर्या जी। पवन आर्या जी। महाराज जी।